और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि सस्पेंस लगातार बना है और ज्यादा बढ़ इसलिए गया क्योंकि महाराष्ट्र के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, वो सतारा में अपने गांव चले गए हैं। सवाल यह है कि क्या आज कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दावा है वो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे के 7 दिन के बाद भी नई सरकार का मुखिया आखिर कौन होगा, यह तय नहीं हो पाया है। मुंबई से दिल्ली तक नेता दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद सस्पेंस बना हुआ है। सबको उम्मीद थी कि कल सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन इन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब यह खबर सामने आई कि मुंबई में महायुति की होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। एकनाथ शिंदे कल जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने ही इस बैठक की जानकारी दी थी बकायदा, लेकिन जब बैठक का वक्त करीब आया तो पता चला कि एकनाथ शिंदे अचानक से अपने गांव चले गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या गुरुवार की रात दिल्ली की बैठक में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया, या फिर एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या मंत्रालय के बंटवारे पर एकनाथ शिंदे नाराज हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और शिंदे गुट में नाराजगी है या नहीं, आप इस बात का अंदाजा एकनाथ शिंदे के करीबी संजय सिरसाट के बयान से लगा सकते हैं। तो देखिए, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें कही जाने लगी और सबसे ज्यादा तो महाविकास आघाड़ी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि शिंदे नाराज हैं। आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि शिंदे के करीबी संजय सिरसाट क्या कह रहे हैं। या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुमार, जिस तरीके से शिंदे के गांव जाने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वास्तविक मामला क्या नजर आ रहा है? क्योंकि शिंदे ने तो सबसे पहले आकर यह कह दिया था कि जो भी निर्णय होगा हमें वो स्वीकार होगा। फिर अब इन सब बातों की जगह कैसे बन रही है? देखिए रवि, 2 बातें हैं और दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पूरे प्रकरण में 2 प्रक्रिया है। एक तो सबसे पहले कि शिंदे, जिन्होंने आगे आकर कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो डिसीजन लेंगे हमें वो मंजूर होगा, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे पोर्टफोलियो पे चर्चा होती है तो हमें जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिली, उन्होंने होम डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट मांगा, जिस पर कि कहीं न कहीं इन लोगों को ऐतराज़ है। अमूमन ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने पास होम डिपार्टमेंट रखता है, लेकिन शिंदे की जो ये डिमांड है, ये डिमांड एक तरीके से मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। शिंदे संभव है कि पोर्टफोलियो को लेकर नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने गांव जाने का रुख किया है। वो भी तब जब एक दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि दूसरे दिन मुंबई में जाके हम तीनों नेता मीटिंग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो दूसरा पक्ष है वो है मुख्यमंत्री को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फ्रंट रनर बेशक ही देवेंद्र फडणवीस चल रहे हों, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है। कल विधायक दल की बैठक होगी 4 बजे, इसकी एक अनौपचारिक सूचना है, क्योंकि औपचारिक सूचना इसलिए नहीं है, अगर विधायक दल की बैठक होती है तो दिल्ली से एक ऑब्जर्वर आएगा जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। तो दोनों फ्रंट पे एक तरीके से उहापोह की स्थिति है, एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर और दूसरी तरफ शिंदे ने पोर्टफोलियो को लेकर पेच फंसाया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जब तक ये दोनों मामला नहीं सुलझेगा तब तक महाराष्ट्र में नया नायक मिलना मुश्किल। बिल्कुल। और कुमार कुंदन, कई बड़े संकेत और बड़ा सवाल उसको लेकर भी जो संजय सिरसाट की तरफ से कहा गया कि आज शाम तक कोई बहुत बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे ले सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी पर महायुति के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साध रहा है। आप सुनिए किसकी तरफ से क्या बयानबाजी की गई है। वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। और हमारे में कोई विवाद नहीं है और एकनाथ शिंदे जी का यूज़ किया ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था, उनके पार्टी को अच्छे पोर्टफोलियो मिल रहे हैं, उनके पार्टी को अच्छे मंत्री पद मिल रहे हैं।
और वो हमारे सीनियर नेता के रूप में महाराष्ट्र में काम करेगी। चलो, महायुति में सब कुछ ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, 4 महीने हो गए हरियाणा का सरकार आते हुए, कांग्रेस वहाँ विपक्ष में है, कांग्रेस वहाँ अपोजिशन लीडर 4 महीने के बाद भी नहीं बना पाए। जो खुद का अपोजिशन लीडर नहीं बना पाए वो कांग्रेस हमें क्यों सवाल करे, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा मुद्दा इसमें है कि सरकार बनने जा रही है, बड़ी मात्रा में हमारे विधायक चुन के आए हैं, तो नेचुरली सारे विधायक गांव-गांव में है, एक अच्छी सरकार हम देने वाले हैं।